हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग स्टडी करेंगे अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन के बारे में। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि हमको कितना एयर चाहिए कंप्लीट कंबशन प्रोसेस के लिए, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल। ठीक है, जिसको कि हम स्टाइक्योमेट्रिक एयर या केमिकली करेक्ट एयर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो यहां पर हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे आज, वो क्या कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम हमको कितना अमाउंट ऑफ एयर का जरूरत है कंप्लीट कंबशन करने के लिए किसी भी ठोस या तरल ईंधन का। इस क्वांटिटी ऑफ एयर को हम किस और नाम से जानते हैं, वो है स्टाइक्योमेट्रिक एयर या केमिकली करेक्ट एयर। ठीक है, तो स्टाइक्योमेट्रिक एयर या केमिकली करेक्ट एयर कौन सा एयर होता है? तो यह वह मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर होता है जो हमको सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रदान करेगा ताकि कंप्लीट कंबशन हो सके ऑल द कार्बन हाइड्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन फ्यूल। और कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर किन फ्यूलों में प्रेजेंट होता है? तो हम लोग देखे हैं कि सॉलिड और लिक्विड फ्यूल में जो केमिकल हमको एनर्जी देता है, वो कौन, जो कम एलिमेंट हमको एनर्जी देता है जल करके, वो कौन सा होता है? कार्बन हाइड्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे पहले कि मिनिमम ऑक्सीजन कितना हमको चाहिए, उसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम एयर हमको कितना चाहिए किसी भी सॉलिड फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमको ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर हमारा कंबशन होगा वो किसका होगा? कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर का। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड और लिक्विड फ्यूल में जो एलिमेंट हमको एनर्जी देता है वो कौन सा एलिमेंट है? कार्बन हाइड्रोजन एंड सल्फर। यही तीनों एलिमेंट जलने के बाद हमको हीट एनर्जी देता है। तो उसी का हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, कंसीडर करेंगे फॉर 1 kg ऑफ फ्यूल। हम सीधा ये मान लेंगे कि हमारे पास कितना केजी है? 1 kg ऑफ फ्यूल है, जिसमें कि कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन कॉमा हाइड्रोजन एंड सल्फर कॉमा द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required can be calculated as follows। ठीक है, हम लोग सबसे पहले मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां पर आप 1 kg के बजाय 100 kg ऑफ फ्यूल भी एज्यूम करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में खाली हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा। नहीं तो हम लोग 1 kg ऑफ फ्यूल को लेकर के चल रहे हैं। ऐसा इसलिए चल रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड जो आप आस्किंग का तरीका होता है, स्टैंडर्ड जो बाजार से किसी चीज का पूछने का तरीका होता है, वो पर केजी ही हम हर चीज पूछते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हम पर केजी ही निकाल रहे हैं कि 1 किलो फ्यूल जब जलेगा तो कितना ऑक्सीजन हमको चाहिए होगा। तो जनरल जो पूछने का तरीका होता है वो पर केजी के रिस्पेक्ट में ही होता है। आप चाहे तो यहाँ 100 kg ऑफ फ्यूल भी लेकर के चल सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि मान लीजिए हमारे पास 1 kg ऑफ फ्यूल है, जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर है। कितना 1 kg में कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना सल्फर है, ये चीज अभी हमको क्लियर नहीं है। ठीक है, हमको बस ये क्लियर है कि मेरे पास 1 kg ऑफ फ्यूल है। अब ये डिपेंड करेगा अलग अलग फ्यूल पर कि उसमें कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है। ठीक है, यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 किलो फ्यूल है जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर
है, ये हमको पता है कि ये तीनों एलिमेंट है, लेकिन कितना कितना केजी में है ये हमको अभी पता नहीं है। ओके, अब हम लोग तीनों के लिए रिएक्शन लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे फॉर कार्बन, फॉर कार्बन, ठीक है। कार्बन के लिए हम यहां पर लिखने जा रहे हैं फॉर कार्बन, ठीक है। फॉर कार्बन, एकदम आराम से इसको समझेंगे, काफी इजी है। अब कार्बन को जलने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, फॉर कार्बन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में सभी को जोड़ देंगे। तो पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कार्बन के लिए कितना चाहिए। तो कार्बन में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो कंप्लीट कंबशन के लिए ये हमको क्या देगा, CO2 देगा। तो कार्बन में 12 kg से इंटू करना पड़ेगा मोलर मास से, प्लस ऑक्सीजन का 32 kg होता है, ठीक है। ये सब हम क्लियर कर चुके हैं, ग्राम या kg दोनों लें, कोई बात, बराबर है दोनों साइड, क्योंकि हमको दोनों साइड लेना होता है, ठीक है। यहां से अगर निकालेंगे तो 1 kg कार्बन के लिए हमको आएगा 32/12, 32/12 निकालिएगा तो 8/3 आएगा। हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ओके, 2 इज इक्वल टू 11/3 kg ऑफ CO2। ओके, तो ये मेरा फाइनल आया कि 1 kg कार्बन जब जलेगा तो 8/3 kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उसको, और जलने के बाद 11/3 kg ऑफ CO2 देगा। अब हमको तो यहां पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर है, लेकिन ये तो नहीं पता है कि कार्बन 1 किलो है कि 2 किलो है। इस 1 किलो फ्यूल में कार्बन 1 किलो तो हो नहीं सकता, 1 किलो से कम ही होगा, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है हम लोग का कि कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर जो है तीनों जब है तो 1 किलो कार्बन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर 1 किलो होगा तो ये 0 0 हो जाएगा, ऐसा है नहीं। तो यहां पर कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होगा। तो जब हमको पता है कि 1 kg ऑफ कार्बन के लिए 8/3 kg ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, 1 kg कार्बन के लिए फॉर 1 kg ऑफ कार्बन, कार्बन कितना kg ऑक्सीजन चाहिए, 8/3 kg ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कंप्लीट कंबशन के लिए। तो इफ देयर इज C kg ऑफ कार्बन, अगर हम मान लें कि हमारे पास कार्बन कितना kg है, C kg है, तो हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो C kg ऑफ कार्बन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए 8/3 इंटू C kg ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दिए। हमको C kg ऑफ कार्बन के लिए कितना चाहिए, C kg ऑफ कार्बन के लिए हमको चाहिए 8/3 इंटू C kg ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली यूनिटरी मेथड लगा दिए। इसको हम लिख देते हैं 1, इसको क्या लिखते हैं, इक्वेशन 1। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। H2 प्लस O इज इक्वल टू H2O। जलने के बाद स्टीम देगा, पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 kg H2 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर 32 kg ऑफ O, ठीक है। और ये दोनों जल करके हमको क्या देगा, ये दोनों सॉरी O2, ठीक है। तो O2 है तो ये कितना हो गया, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा हाफ, बैलेंस रहेगा ना जी, तो यहाँ हाफ ना आएगा 1/2, ठीक है, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 32/2, 32/2 kg ऑफ O। और ये जल करके हमको क्या देगा, ये जल करके हमको देगा H2O का 18 होता है 18 kg,
18 kg ऑफ H2O हो गया। अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1 kg ऑफ H2 1 kg ऑफ H2 फॉर 1 kg ऑफ H2 कितना ऑक्सीजन चाहिए? तो देखो इस 2 से सब में डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ 2 से डिवाइड करिएगा तो 32/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से तो ऑलरेडी 16 बार में 32 कट जा रहा है और फिर 2 से कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 1 kg हाइड्रोजन के लिए 8 kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, 8 kg ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो अगर हम मान लें इफ देयर इज H2 kg या H kg ले लो, H kg of H2, then H kg of H2 required 8 into H kg of O2. Okay, H kg of H2 required 8 into H kg of O2, इसको मान लो इक्वेशन 2। ओके, इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन 2। ठीक है, H kg of H2 required 8 H kg of O2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का फॉर सल्फर के लिए कैलकुलेट करेंगे S + O2 SO2। ठीक है, सल्फर का जो S है उसका है 32 kg S प्लस 16 दूनी 32 kg O2। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के जो SO2 बनाएगा वो आ जाएगा 64 kg SO2। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे कि 1 kg सल्फर को कितना चाहिए? 1 kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और ये जल करके 2 kg ऑफ SO2 आपको देगा। यानी कि इफ देयर इज S kg ऑफ S, अगर सल्फर S kg का है, देन S kg of S required 1 into S kg of O2। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। अब हम लिखेंगे सीधा फ्रॉम, या लिखेंगे एडिंग 1, +2 and 3, 1, 2, 3 तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट बर्निंग of C, H2 and S in a fuel is equal to। अब सबसे पहला देखेंगे, पहला में कितना था? 8/3 kg ऑफ O2, यानी कि पहला से कितना आ जाएगा? 1/3 into C kg ऑफ O2 प्लस दूसरा में कितना है? 8 H kg ऑफ O2 प्लस 8 H kg ऑफ O2, और लास्ट में कितना है? 1 into S kg ऑफ O2, तो लास्ट में S kg ऑफ O2।
तो टोटल हमारा रिक्वायरमेंट हो गया विच इज इक्वल टू 8/3C प्लस 8H प्लस S। तो ये हमारा मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय सॉलिड या स्लैश लिक्विड फ्यूल फॉर कंप्लीट कंबशन is equal to 8/3C plus 8H plus S। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन कि मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय सॉलिड या लिक्विड फ्यूल फॉर कंप्लीट कंबशन इज इक्वल टू दिस। अब इसमें C का जो मेरा कंपोजिशन में परसेंटेज होगा या जो वैल्यू होगा केजी में उसको यहाँ रखेंगे, H का जो वैल्यू होगा केजी में यहाँ पर रखेंगे, S का जो वैल्यू होगा केजी में वो यहाँ पर रखेंगे और इसका यूनिट क्या होगा, इतना केजी ऑफ ऑक्सीजन पर केजी ऑफ फ्यूल। ठीक है, क्योंकि हम पर केजी ऑफ फ्यूल के लिए फाइंड आउट किए हैं। तो वैल्यू क्या, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इतना केजी ऑफ ऑक्सीजन पर केजी ऑफ फ्यूल। तो हमको इतना केजी ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीट कंबशन के लिए जब हमारे पास सॉलिड या लिक्विड वाला फ्यूल हो तब। ठीक है, अब मान लो अगर फ्यूल में पहले से ऑक्सीजन रहा तो फ्यूल में कई बार पहले से भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है किसी किसी फॉर्म में। तो अगर मान लेते हैं इफ फ्यूल कंटेन O kg ऑफ O2, अगर पहले से फ्यूल में ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर पहले से फ्यूल में ऑक्सीजन है, देन मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3C प्लस 8H प्लस S माइनस O। ठीक है, जो भी केजी होगा ऑक्सीजन का उसको यहां पर घटा देंगे। ठीक है, इसको एक और फैशन में लिखते हैं 8/3C प्लस 8 कॉमन ले लेते हैं H माइनस O/8 और का होल प्लस S। इसको कई बुक्स में इस फैशन में भी लिखा जाता है, ऊपर में O है, भूलना नहीं है। ओके, तो ये हो गया मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। अब हम लोग चलते हैं मिनिमम एयर रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन तो निकाल लिए, अब हवा निकालना है, कितना हवा चाहिए। तो आपको पता होगा 1 kg, ठीक है, 1 kg ऑफ एयर में 0.23 kg ऑफ ऑक्सीजन 1 kg ऑफ एयर में होता है, 1 kg ऑफ एयर में होता है, ड्राई एयर। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दोगे, 0.23 kg ऑफ ऑक्सीजन 1 kg ऑफ ड्राई एयर में पाया जाता है। कहां से हमको वैल्यू आया, यहां से हमको वैल्यू आया 1 kg, हाँ यहां से 1 kg ऑफ हवा में कितना ऑक्सीजन है, 0.23 kg ऑफ ऑक्सीजन है। 1 kg हवा में कितना ऑक्सीजन है, 0.23 kg ऑफ ऑक्सीजन है। हमको यहां से ये वैल्यू मिला है। ठीक है, और बाकी कितना है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन से मतलब नहीं है। 1 kg हवा में 0.3 kg ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक, चलो, तो 1 kg ऑफ एयर में 0.23 kg ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे क्या, तो इससे अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना मिनिमम एयर हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, कितना मिनिमम एयर हमको रिक्वायर्ड है।
ओके, अब आ जाओ। तो अगर मेरा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट 1 kg है, अगर हमको 1 kg ऑफ O2 चाहिए, ठीक है, तो 1 kg ऑफ O2 के लिए हमको क्या करना होगा? तो 1 kg ऑफ O2 के लिए देखो यहाँ पर 0.23 है, ठीक है, तो या तो हम इसको 1/0.23 लिख करके इंटू 100 कर सकते हैं, नहीं तो इसको पहले दोनों साइड 100 से गुना कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 23 kg ऑफ O2 के लिए हमको 100 kg ऑफ ड्राई एयर में मिलेगा, यानी कि 100 किलो अगर हवा लेंगे तो हमको 23 kg ऑक्सीजन उसमें मिलेगा। अब निकालेंगे 1 kg ऑफ ऑक्सीजन हमको कितना kg ऑफ एयर में मिलेगा? तो 100/23 kg ऑफ एयर, ऑफ ड्राई एयर। ओके, सही है हम, ठीक, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। अब हमको मिनिमम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना है? 8/3C प्लस 8 का होल H माइनस O/8 का होल प्लस S, यानी कि अगर हमारा मिनिमम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट 8/3C प्लस 8 का होल H माइनस O/8 का होल प्लस S, इतना kg ऑफ अगर हमको O2 चाहिए तो हमको कितना एयर चाहिए होगा? तो 100/23 गुने 8/3C प्लस 8 का होल H माइनस 0/8 का होल प्लस S, तो ये हो गया इतना से हम इंटू कर देंगे, तो इतना kg ऑफ एयर पर kg ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड हम लगा दिए। 1 kg ऑफ O2 कितना kg ऑफ ड्राई एयर में मिलेगा? 100/100 kg ऑफ ड्राई एयर में, तो इतना kg ऑफ O2 हमको कितना kg ऑफ ड्राई एयर में मिलेगा? तो इतना kg ऑफ ड्राई एयर में, यानी कि मिनिमम एयर रिक्वायर्ड is given by equal to 100/23 का होल 8/3C प्लस 8 का होल H माइनस O/8 प्लस S का होल, इतना kg हमको एयर चाहिए फॉर पर kg ऑफ फ्यूल। हो गया, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हमको एयर निकालना था वो कुछ हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, बहुत इलेबोरेट करके प्रूफ आपको बताए हैं ताकि कहीं से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इतना kg ऑफ एयर 1 kg ऑफ ड्राई एयर में होता है, तो सबसे पहले दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। तो 23 kg ऑफ ऑक्सीजन 100 kg ऑफ ड्राई एयर में मिल जाएगा, तो 1 kg ऑफ ऑक्सीजन अगर हमको चाहिए तो 100/23 kg ऑफ ड्राई एयर का हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो 8/3 kg ऑफ प्लस 8 का होल H माइनस O/8 प्लस S, अगर इतना kg ऑफ ऑक्सीजन हमको चाहिए तो हमको इतना kg ऑफ ड्राई एयर लेना पड़ेगा। तो जो हमारा मिनिमम एयर रिक्वायर्ड होगा वो हम इस फॉर्मूला से देंगे। अब कोई भी हमसे फ्यूल देगा, उस फ्यूल में हमको बोलेगा कार्बन इतना kg है, हाइड्रोजन इतना kg है, सल्फर इतना kg है, ऑक्सीजन इतना kg है, तो हम एयर का kg निकाल लेंगे कि उसको जलाने के लिए कितना किलो हमको हवा चाहिए पर kg ऑफ फ्यूल। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहां पर हम लोग गैस के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि गैस में हमको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना पड़ता है, यहां पर किसके रिस्पेक्ट में है? kg के रिस्पेक्ट में। इस प्रोसेस को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कैसे हम डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि कई न्यूमेरिकल सेक्शन में क्या होगा, हमको डेरिवेशन के हिसाब से चलना होगा, एंड रिजल्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो है हम ये मान के चले हैं कि 3 ही एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर।
अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट वहां पर दे देता है तो ये फॉर्मूला नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हमको वहां पर दे देता है कि उसमें और भी कोई एलिमेंट है, जैसे उसमें मीथेन भी मिला हुआ है, तो फिर हमारा सिस्टम बदल जाएगा, हमको अलग ढंग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर को भी माइंड में लेकर के चलेंगे। तो आज हम लोग देखे हैं मिनिमम एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ सॉलिड फ्यूल, जिसको कि हम स्टाइकोमेट्रिक एयर या केमिकली करेक्ट एयर कहते हैं। ठीक है, इसी को हम थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड एयर भी कहा जाता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में गैस के लिए देखेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।